सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी सिंह है। सनी जी कहाँ से आए आप? जी मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मेरा जन्म सिख परिवार में हुआ है, तो मैं काफ़ी कट्टर सिख धर्म को फॉलो करता था। जैसे कि गुरुद्वारा में जाना, गुरुद्वारे में सभी प्रकार की सेवा करना, लंगर की सेवा करना, सफाई की सेवा करना, या फिर मेरी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं कीर्तन करने बैठ सकूं। और कीर्तन करने बैठने के लिए मैं काफ़ी प्रयत्न करता था। मैं तबला के क्लासेस लगाए थे कि मैं तबला बजाना सीख जाऊं और जिसके साथ में मैं कीर्तन कर सकूं। और उसके बाद में जब पापा ग्रंथी की सेवा हुई करते थे वहाँ पर गुरुद्वारे में, तो मैं बैठ के काफ़ी सुनता था। मुझे भी वो काफ़ी अच्छा लगता थी, वो वानियाँ जो भी होता था वो भी मैं पढ़ना ऐसे कोशिश करता था कि मैं भी किसी दिन बैठ के ये सब कर सकूं। और जैसे ही मतलब कहीं पर भी किसी भी गुरुद्वारे में प्रोग्राम का कोई अरेंजमेंट हो जाता था कि इस बार इस जगह पे प्रोग्राम होगा, तो मैं वहाँ पर पहले प्रथम पहुँच जाता था। और जो 3 दिन का अखंड पाठ होता था, तो उसमें जैसे जैसे सेवाएं लगी जाती थी, तो उसमें मैं अपना नाम हमेशा आगे देता था। इसके अलावा सर, जैसे कि मैंने बताया मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो महाराष्ट्र में जैसे आप सभी जानते हो कि गणपति का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो इसमें काफ़ी जगह पे आपको पता होगा, जैसे कोई मंडल बने जाते हैं, कोई कमिटी टाइप बना जाता है, जिसमें हमारे यहाँ पर भी बनी गई थी और उसका मैं का मेन सदस्य रहा हूँ। तो उसमें जैसे पूरा वहाँ पर स्थापना करने से लेके तो उस विसर्जन तक सभी में मैं प्रमुख काम में आगे रहता था। यहाँ तक कि जब विसर्जन, जो कि बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है, गणपति का विसर्जन जो 10वें दिन होता है, उस वक़्त में मैं जो गाड़ी में लेके जाया करते थे, उस गाड़ी के छत पे बैठ के और वो मूर्ति को अपने गोदी में रखता था। और जो मराठी में बोला जाता है मिरवणूक, जब उसकी निकाली जाती थी, जहाँ पर गुलाल और ये सब उड़ाया जाता था, तो वो मैं ऊपर बैठा होता था और मेरे ऊपर में बेहिसाब से वो फेंका जाता था। तो मुझे ऐसी एक अंदर से प्रेरणा होती थी कि भगवान आप हो और आपके लिए ये सब किया जा रहा है, तो आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे साथ रहो, ऐसे वगैरह। ये सब मतलब इसमें मैं एकदम प्रमुख रहता था। सर आप जिस श्रद्धा के साथ आप सिख धर्म का पालन करते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, आप गणपति महाराज की वंदना करते थे, उनकी पूजा करते थे, तो सर जो आप इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहे थे, क्या उन सभी साधनों को करने से आपको कोई विशेष लाभ मिला? सर ऐसा था कि लाभ तो मतलब ऐसे कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे चीज़ें चलती थी, तो ऐसा लगता था कि बस अभी हो रहा है। बट जब कुछ ऐसे घट जाती थी, कोई घटना घट जाती थी, कोई दुख हो जाता था, कुछ हो जाता था, तो समझ ही नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, मतलब हम सभी प्रकार के, आप कहोगे ना कि एक संत जैसे बन के रहते थे, वैसे हम रहते थे। घर में नॉनवेज नहीं खाना, किसी भी प्रकार का कोई नशा पदार्थ नहीं करना, या फिर अगर कहीं पूजा है, कहीं कुछ है, वहाँ पर पहुँच जाते थे। मतलब मैंने चर्च से लेके मंदिरों से लेके गुरुद्वारों से लेके हर जगह पे मैं गया हूँ, हर जगह पे मैंने सेवा की, सब कुछ किया। बट उसके विपरीत अगर जब हम हमारी घर की परिस्थिति देखें, तो पापा की मतलब पगार जो आती थी, उसमें महीना कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था। और चीज़ें हमने ये नहीं ली, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, ऐसा हो जाता था। काफ़ी चीज़ें तो कई बार ऐसा हो जाता था कि जैसे हम 8वीं 10वीं तक चले गए, ना हमारे पास साइकिल थी ना कुछ था। मतलब पापा भी करना की कोशिश करते थे, बट बहुत ही ज़्यादा आर्थिक में हम तंगी में रहते थे। हमको कई बार ऐसा होता था ये चीज़ लेनी है, तो हम सोचते थे ठीक है अब अगला महीना आएगा, तब पापा की पगार आएगी, उसके बाद हम वो सब चीज़ें लेंगे। और उसके बाद हर 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में हॉस्पिटलों में जाना, मेरे पूरा परिवार हॉस्पिटलों में लगा रहता था। मतलब इतना ज़्यादा परेशानी थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी। बट यही लग रहा था कि हमारे ही कर्म कुछ ऐसे होंगे शायद, इसलिए हमको इतनी सेवा या इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे साथ ये चीज़ हो रही है। सर आमतौर पे देखा जाता है कि जो श्रद्धालु भगवान की पूजा करता है, भगवान अपने श्रद्धालुओं के सभी दुखों को हर लेता है, उनके सभी दुखों का निवारण कर देते हैं भगवान। तो सर आपको क्या लगता है कि इतनी श्रद्धा के साथ आप बचपन से भक्ति कर रहे थे, देव देवताओं की पूजा आप करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब को आप मानते थे, इन सभी साधनों के बावजूद भी आपके साथ इतनी सारी समस्याएं होना, आपकी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतनी सारी परेशानियों का होना, तो सर इन सभी के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह थी? सर इसके पीछे का कारण तो आज जाके हमको समझ में आया है कि जो जिसको हम मानते थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को हम मानते थे, जो गीता वेद वगैरह जो इसको हम बहुत आदर से साथ में रखते थे, तो उसके अंदर जो लिखा गया था
उसके टोटल विपरीत हम चल रहे थे। तो यही सबसे मेन कारण था कि जो जिस हिसाब से भक्ति करनी चाहिए थी वो तो हम कर ही नहीं रहे थे। हम ऐसे कह सकते हैं, हम खाली दिखावा कर रहे थे कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतना उस मालिक को, उस परमेश्वर को पूज रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ हम ये दिखावा टाइप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। सर, गणपति महाराज की महाराष्ट्र में काफ़ी सालों से भक्ति होती आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि किसी को ज्ञान नहीं था कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है? जी बिल्कुल, आज जब ये शास्त्र हमने खोल के देखे तब हमको पता चला कि आज इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी को ज्ञान नहीं है कि वो गणेश जी की सही पूजा क्या है, उनका ओरिजिनल मंत्र क्या है, जिसकी भक्ति या साधना करने से हमें लाभ होगा, हमें यहाँ पे सुख मिलेगा, हमें यहाँ पे मोक्ष मिलेगा। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि दुखों से हम घिरे ही हुए थे, वैसे मेरे मामा जी है जो वो भी दुखों से ऐसे घिरे हुए थे। तो उनके किसी मित्र ने उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था। तो उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी दिनों तक मम्मी से वगैरह वो चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे संत है, ऐसे ऐसे ये परमेश्वर है और ये ऐसी सी भक्ति है। तो उनके थ्रू हमको पता चला और उनके थ्रू हमने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, अक्सर हम सुनते आए हैं और हमने काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के इंटरव्यू भी लिए हैं, जिनमें वे बताते हैं कि उनको अविश्वसनीय लाभ हुए हैं, लाइलाज बीमारियां ठीक हुई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा कोई लाभ मिला? सर, मैं अगर सभी चीज़ें बताने जाऊं तो शायद आप इतना कवरेज भी नहीं कर पाओगे। इतने सुख है जो पिछले 17-18 साल में इस दास को मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। पर फिर भी मैं आपको उसमें से कुछ चुनिंदा जो सुख है वो बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पिताजी हैं, वो काफ़ी बीमार रह रहे थे, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। तो उनके एक एक चीज़ फाइंड आउट करते हुए जब उनको एडमिट किया गया तो लास्ट में डिटेक्शन ये हुआ कि इनके पेट में जो गॉल ब्लैडर है उसमें काफ़ी दिक्कत है, तो वो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसे निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही वो निकालने की बात की तो डॉक्टर का अगला स्टेटमेंट ये था कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, इसका मतलब हमें हर तरीके से तैयार रहना है। मतलब डॉक्टर ने हमें कमिटमेंट दे दी थी, बता दिया था। तो हम काफ़ी सोच में पड़ गए थे क्योंकि दास की उस उम्र उस वक्त काफ़ी कम थी, मम्मी अकेले और मैं अकेला, तो हम कैसे क्या करेंगे, और आर्थिक स्थिति भी हमारी वैसी नहीं थी। तो उस वक्त हमने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, परमात्मा दया करेंगे। और आज 17 साल के आसपास बीत चुके हैं, परमात्मा की दया से पापा का, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो गॉल ब्लैडर निकाल दिया। पापा सब चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब डाइजेशन एकदम प्रॉपर उनका चल रहा है। ये हुई एक बात, एक छोटा लाभ, ऐसे एक अनगिनत लाभ है। दूसरा लाभ मुझे ऐसा हुआ कि जी मेरी शादी 2009 में हुई थी और 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिटिया प्राप्त हुई। तो 2012 में जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त में उनका जब सोनोग्राफी हुई तो सोनोग्राफी में ये बताया गया कि बच्चे का नेज़ल बोन, मतलब ये हड्डी जो कहते हैं नाक की हड्डी, ये है ही नहीं, एब्सेंट है। तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा कि ये डाउन सिंड्रोम है, तो मतलब बच्चा अपंग पैदा हो सकता है, बोल ही नहीं सकता है, या फिर आपको ज़िंदगी भर उसे कंधे पे उठा के घूमना पड़ेगा, या कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप आपका डिसीजन लीजिए, या तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी रखिए, या तो फिर इसे अबॉर्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो काफ़ी दुख हुआ क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब ये पहला बच्चा होता है तो काफ़ी आशाएं, काफ़ी चीज़ें मन में होती है। तो उसी इसमें हमने जो जैसे बताया कि एक ही हमारा सहारा बोले या जो भी बोले, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से वापस प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसी बात हुई है, संत रामपाल जी महाराज क्या करें आप बताइए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए वहाँ से, बेटा संत कबीर परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी दास के वो कान में वो आवाज़ गूंजती है, संत रामपाल जी महाराज जी कहा कि कबीर परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, आप आगे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज उस लड़की को 9 साल हो गए पैदा होके, उसकी बिल्कुल सही नाक है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे बोलने पे आपको विश्वास ना हो तो मैं ये रिपोर्ट आज साथ में लाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो डॉक्टर ने मार्क किया हुआ है। इसमें क्लियरली लिखा है कि नेज़ल बोन नॉट आइडेंटिफाइड इन दिस स्टडी, मतलब नाक की हड्डी नहीं मिली है।
वो स्टडी में नहीं आया, ऐसा लिखा गया है इसमें। तो सर डॉक्टर लोग आपको कोई गलत थोड़ी बोलेंगे, जो चेकअप उन्होंने किया है वही तो आपको बताएंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो था वैसा ही। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है, और वो हड्डी पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ही वहां पर दिलवाई उस बच्चे को, नहीं तो वो 101% वही था, उसकी हड्डी नहीं थी। सर आप बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात कर रहे हैं, लोग इन बातों पर विश्वास कैसे करेंगे। विश्वास के लिए इसीलिए आज ये प्रूफ मैं साथ में लेकर आया हूँ। जबकि आप एक बार सोचिए कि इस प्रूफ को देखते हुए डॉक्टर ने हमें कह भी दिया था कि आप या तो इसे अबॉर्ट कर दीजिए, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको आगे की चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सर ये यही वो प्रूफ है। तो आप समझिए सर, जो भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जो परमात्मा कहते हैं, मतलब इस आत्मा से जो परम है, वही वो ये सुख दे सकता है, वही कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकता है, मरे मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की हाथ में वो ताकत, वो पावर है कि वो सब चीज़ें सब कुछ कर सकता है। तो उसी ताकत, उसी शक्ति से मेरी बेटी को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने नया जीवन दान दिया है, उसकी नाक की हड्डी उन्होंने दी है। इसके अलावा मुझे खुद को बेल्स पाल्सी यानी इतना फेशियल पैरालिसिस बोल सकते हैं आप, पैरालिसिस हो चुका था। इसके वजह से मेरी ये आंख बंद नहीं होती थी, ये चीज़ मेरी पूरी स्टिफ अकड़ गई थी। तो नासिक में डॉक्टर गुलाने करके है, जो कि काफ़ी मशहूर है इन चीज़ों के लिए, तो वो इंडिया से बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैं उनके पास गया, मुझे लेके गया, मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं मुंह में कुछ खाने के लिए डालता था तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता था और मेरी जीभ मेरे दांत के बीच में आ जाती थी। तो जब मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये बेल्स पाल्सी का इस प्रकार का ये रोग हुआ है, और आपको इसमें कम से कम 1 महीना तो फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। मतलब जो एक्सरसाइज होती है, जिसमें हीट ट्रीटमेंट होता है, शॉक ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद में कई प्रकार के एक्सरसाइजेस बताई जाती है, वो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना करनी पड़ेगी। और उसके बाद मेडिकेशन आपको और भी जो भी है, जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं होता है, वो कंटिन्यू करने पड़ेंगे। तो उसी बीच में मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ, मतलब ये 5-6 दिन के बीच में जब ये मुझे हुआ, उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ, मतलब मुझे जाना था वहाँ पर दर्शनार्थ के लिए। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपना इच्छा प्रकट की, तो मेरे घर वालों ने सबने मना किया, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी ये आँख बंद नहीं होती है। तो सही में नहीं होती थी। जब मैं सोता भी था तो मैं आँख पे पट्टी ऐसे बांधता था पूरी, और फिर मैं सोता था, क्योंकि उस आँख इतनी स्टिफ ऐसी आकड़ गई थी कि उसमें कीड़ा जा सकता है या हवा लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ट्रैवलिंग ये चीज़ बिल्कुल मना थी। इनफैक्ट अगर मैं डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपी के लिए भी जाता था, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप पूरी पट्टी बांध के, मुंह को कवर करके फेस को, और अपने कार में बैठ के पूरा शीशा वगैरह सब बंद करके वहाँ पर आएंगे, और वो करके जाने था, आप फिर अपने घर पे रहोगे। पर मुझे दर्शनार्थ के लिए जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई इस पूरे पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर मुझे कोई रोग है तो वो सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। तो मैं जिद करके घर वालों के खिलाफ में जाके मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ गया, और वहाँ से आने के बाद, मतलब गिन के मुझे इस रोग को 15 दिन पूरे नहीं हुए थे, जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वापस चेक किया, मेरे सारे मूवमेंट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो वो डॉक्टर खुद हैरान था। उसका स्टेटमेंट था, जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस एवर इन माई लाइफ आई हैव सीन दैट इट इज़ बीइंग रिकवर्ड सो फास्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पूरे काम काज के करियर में, पूरे जितने भी साल मैंने काम किया है, उसमें मैंने ये पहला केस देखा है ऐसा कि ये वह बीमारी इतनी जल्दी रिकवरी हो पाई। मैंने मनी मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, हंसा डॉक्टर के सामने, और मैंने मनी मन में कहा कि आपको नहीं पता कि वो पूर्ण परमेश्वर, वो पूर्ण शक्ति क्या है जिसने मेरा ये रोग ठीक किया। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मुझे बचपन से मुझे ब्रोंकाइटिस एलर्जी थी। मतलब इसके वजह से मुझे हर 4 महीने 6 महीने में एडमिट होना पड़ता था। मुझे मतलब वेन के अंदर इंजेक्शन दिए जाते थे। मुझे ब्रीथिंग ट्रबल इतना ज़्यादा होता था, मतलब मैं सांस नहीं ले पाता था। तो जैसे ही मैंने 2003 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, उसके बाद 5 या 6 महीने बाद मैं फिर वैसे बीमार पड़ा, और मैं वहाँ पर जब एडमिट हुआ, उसके लिए वापस मुझे एडमिट किया गया, तो मैंने वहाँ से प्रार्थना लगाई
गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी मुझे इस दुख से इस ये निवारण करो, क्योंकि हर 4-6 महीने में आना पड़ता है। मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, मेरा बाकी किसी भी चीज़ में मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैंने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से, महाराज जी मुझे बचाओ, क्योंकि मुझे साथ में एक पंप भी रखना पड़ता था हमेशा। तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे इस चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से मेरी प्रार्थना स्वीकार की, कहा परमात्मा दया करेंगे। तो सर 2004 का वो टाइम है जब मैं एडमिट होके बाहर निकला। उसके बाद मैं आज तक, आज 2021 आ चुका है, कभी भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। 2021 मतलब आप समझ सकते हो, ये 18-20 साल हो गए मुझे, मैं कभी भी एडमिट नहीं हुआ इसके बाद। ऐसे अनगिनत लाभ, मतलब मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, सभी को अनगिनत लाभ दिए है। और सबसे बड़ी चीज़, आज जिस आर्थिक स्थिति में मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि मतलब हमें सोचना पड़ता था ये चीज़ इस महीने नहीं अगले महीने मिले, आज मालिक ने इतनी दया की है, इतनी ज़्यादा दया हम पे कर दी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आज अच्छा मेरा मतलब 10-12 साल जॉब करने, अच्छा खुद का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया है, मेरी खुद की 5-6 गाड़ियाँ बन चुकी है, और मैं खुद उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज आर्थिक स्थिति इतना कर दी है परमात्मा ने कि मतलब हम अपना पेट भर के और अतिथि का भी पेट भर सकते हैं। और इसके बाद मेरे मम्मी को बीच में एक बीमारी हुई थी जिसमें उनके घुटने का दर्द स्टार्ट हुआ था, तो वो चल उठ फिर नहीं पा रहे थे। तो जब उनका पूरा ब्लड चेकअप वगैरह सब किया गया तो पता चला कि उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से डॉक्टर, इन्फ्लेमेशन मतलब एक हिसाब से आप पकड़ लो कि किसी भी चीज़ में उबाल जैसे होता है, वैसे वो पूरा बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब ये बीमारी ऐसी है कि रीनल डिसफंक्शन बोलते हैं इसे, कि ये धीरे 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 करके पूरे पार्ट्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे स्थिति में 1 या 1.5 साल से ज़्यादा मरीज़ नहीं रह पाता है। तो हमने को जब जैसे ही पता चला, हम लोग बिल्कुल सोच में पड़ गए कि क्या हो गया ऐसे। तो हमने जो एक सहारा था हमारा वही किया, वापस संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, उनको कहा कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने कहा है तो क्या करें। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, कुछ नहीं होगा। और वैसा ही हुआ कि जैसे वो रिपोर्ट जो आई थी बाद में कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर ने वापस दोबारा चेक किया, वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। और आज करीबन 1.5 से 2 साल जो टाइम बताया था उन्होंने, वो पूरा बीत चुका है। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं। दास मेरा खुद का 1.5 साल का बच्चा है, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बाहर रहते काम के सिलसिले में, मम्मी अकेले उन्हें संभालती है। मम्मी आज कोई डंडा या कोई सपोर्ट लेके नहीं चलती, अपने पैरों पे खुद चलते, घर का सारा काम करते, बच्चों को संभालते, सब चीज़ें करते हैं। मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है। सर, एक आखिरी अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु नानक जी ने अपनी वाणी में सतनाम का जिक्र किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा है कि संत रामपाल जी महाराज भी अपने अनुयायियों को सतनाम देते हैं। तो क्या ये वही मंत्र है जो कबीर साहिब जी ने गुरु नानक देव जी को दिया था? जी बिल्कुल, ये वही मंत्र है। तो इसमें भी आप देखोगे जैसे इसका पूरा विश्लेषण जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम, वही गुरु मतलब वही गुरु मुझे मिले जो मुझे वो सतनाम दे। तो ये बिल्कुल वही सतनाम है जो प्राण संगली में गुरु नानक देव जी ने लिखा हुआ है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वो प्रमाणित करके ये वो चीज़ हमें दिखा दी है कि ये वही सतनाम है जो गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर ने दिया था, और आज संत रामपाल जी की महाराज जी की दया से आज हम सभी को मिल रहा है। और ये वही भक्ति साधना है जो गुरु नानक देव जी ने की, और वो यहाँ से सचखंड सतलोक चले गए। और जैसे कि जो सतनाम के बारे में जो मंत्र जो लिखा है, उस वक्त में नानक जी ने इसे मना कर दिया था जाप करने से, इसे रोक दिया था, क्योंकि कबीर साहब जी ने कहा था कि जैसे बताया पिछली पीढ़ी में मेरा संत, मेरा नुमाइंदा आएगा, वो इसे बताएगा, और वो तब उससे ये सारी सृष्टि यहाँ से पार होगी, और वही अधिकारी होंगे जो ये सतनाम का जाप यहाँ पे करवा के हमें मोक्ष दिलवाएंगे, सचखंड लेके जाएंगे, सतलोक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।